नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवंत सिंह फ्रॉम राजस्थान, प्रैक्टिसिंग इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चोरी और लूट में क्या अंतर होता है, यानी थेफ्ट और रॉबरी में मेनली क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा थेफ्ट यानी चोरी क्या होती है, या फिर कानून के अनुसार चोरी की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है थेफ्ट की। तो सेक्शन 303 सबसेक्शन 1 ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 का जो सबसेक्शन 1 है वो डिफाइन करता है कि थेफ्ट क्या होगी, चोरी हम कानून में किसे कहेंगे, कब चोरी मानी जाएगी। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मूव की जा सकती है, उसको उस व्यक्ति की सहमति के बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, डिसऑनेस्टली वहां से मूव कर लेता है, या वहां से हिला देता है, या अपने पास ले लेता है, या लेके चले जाता है, तो इसे हम थेफ्ट कहते हैं। तो चार मेनली एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या आवश्यक तत्व होते हैं थेफ्ट के, चोरी के। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, पोजेशन से ले। चौथा, बिना उसकी कंसेंट से, बिना उसकी सहमति से। तो ये जब चार एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और जब वो प्रॉपर्टी को मूव कर देता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसे हम थेफ्ट कहते हैं। तो सेक्शन 303 का सबसेक्शन 2 है, वो पनिशमेंट डिफाइन करता है कि चोरी की क्या पनिशमेंट होगी। यूजुअली इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफेंस है, उसके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाती है। तो सेक्शन 303 का सबसेक्शन 2 भी थेफ्ट की पनिशमेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 304 स्नैचिंग के बारे में बात करता है। सेक्शन 305, 306 भी चोरी के बारे में बात करते हैं, उसकी पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यानी चोरी डिपेंड करती है कि आपने किन सर्कमस्टांसेस में चोरी की है, और उस पर ही सजा डिपेंड करती है। सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 कहता है जब भी कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करेगा तो उसे 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यानी कोई फर्स्ट टाइम यदि चोरी करेगा तो उसे या तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या दोनों भी उसे दे सकते हैं। अब यदि वह चोरी दूसरी बार या सब्सिक्वेंट अगली बार भी चोरी कर लेता है तो उसे 5 साल तक की कठोर कारावास, रिगरस इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि वो सब्सिक्वेंट या दूसरी बार चोरी कर रहा है तो उसे एटलीस्ट मिनिमम 1 साल की सजा तो रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चोरी की सजा है जो सेक्शन 303 के अकॉर्डिंग है। अब हम समझेंगे रॉबरी क्या होती है। ये तो हमने समझा कि थेफ्ट क्या है, चोरी क्या है। आप समझेंगे रॉबरी या लूट हम किसे कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति चोरी करते वक्त या चोरी का जो आइटम है जो चोरी कर रहा है उसको ले जाते वक्त किसी भी व्यक्ति को या तो उसकी मृत्यु कारित कर दे, डेथ कर दे, या मृत्यु कारित करने का प्रयास करे, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास करे, या फिर उसे धमकी दे जान से मारने की, तब उसे रॉबरी मानेंगे। या फिर वह किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करे, उसे रोके जबरदस्ती, या रोकने का प्रयास करे, या उसे जबरदस्ती रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने की धमकी देता है, तब हम उसे लूट मान सकते हैं। या फिर वह व्यक्ति चोरी करते वक्त या चोरी का सामान ले जाते वक्त उस व्यक्ति को हर्ट, चोट पहुंचाए, या चोट पहुंचाने का प्रयास करे, या फिर चोट पहुंचाने की धमकी दे। तो यदि ये 3 एक्ट वो करता है, या इनका प्रयास करता है, या इनकी धमकी देता है, डेथ की, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की और हर्ट की, यदि ये तीनों चीज वो करता है चोरी के साथ में, तब हम इसे रॉबरी कहेंगे। अदरवाइज वो साइलेंटली आता है, सामान लेके चले जाता है, तो हम इसे थेफ्ट कहेंगे, चोरी कहेंगे। अदरवाइज यदि धमकी देता है जान से मारने की, या जान से मार देता है, जान से मारने का प्रयास करता है, या फिर रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करता है, उसे रोकता है, या उसे हर्ट या चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, या चोट पहुंचाता है, या उसकी धमकी देता है, तो इसे हम रॉबरी कहेंगे। सेक्शन 309 डिफाइन करता है रॉबरी क्या होता है, और सेक्शन 309 के सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 में इसके पनिशमेंट का प्रोविजन है, यानी दंड का प्रावधान है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि लूट करेगा तो उसे 7 साल, 10 साल या 14 साल, किस प्रकार उसने लूट करी है उसके अकॉर्डिंग उसे सजा मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप कोई भी मैटर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, वहां जाके आप अपना कोई भी मैटर है वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।